अगर आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो जस्ट कुछ सेकंड आप अपने डे में आप सबको जस्ट कुछ सेकंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो है जो काम हम कुछ देर पहले कंप्लीट कर चुके हो, जैसे कि मैं पहले लंच कर चुकी हूँ, मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, या मैं पानी पी चुकी हूँ। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले जो काम कंप्लीट हो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसे चुके हैं, चुकी है या चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही है थे। सही है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव। अब हैज एंड हैव क्या है? इसके जाए हेल्पिंग वर्ब है, हैज एंड हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है? जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद क्या लगती है? ऑब्जेक्ट लगती है। ठीक है। अब और इसके अलावा अगर ये सिर्फ पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव को मैं आप सबको एग्जांपल दी हूँ, जैसे कि ही हैज गॉन आउटसाइड। ठीक है। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है जो मैंने, ये क्या है? थर्ड फॉर्म है, गो की थर्ड आउटसाइड है। ठीक है, तो ये क्या है? पॉजिटिव का सेंटेंस है। और उसके बाद अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो कि हम हैज कहाँ पे यूज करें और है कहाँ पे यूज करें, तो मैं आप सबको बता। अच्छा, तो हेज और है आप सबको नहीं पता ना कि हेज किसके साथ लगता है किसके साथ लगता है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। जो हेज है वो लगता है ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ हेज लगता है। और उसके अलावा आई, वी, यू, और प्लूरल नेम और दे के साथ क्या लगता है लगता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्लूरल है और ये क्या सिंगुलर है। अब ये तो पॉजिटिव को बन गया। अब अगर हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेज एंड हैव। ठीक है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब कहें तो कोई इशू नहीं है। सही है। उसके बाद क्या लगता है? नोट लगता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, जैसे कि ये ही क्या है? सब्जेक्ट है, हिज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और नोट तो मैंने बताया कि नेगेटिव में नोट लगता है और बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आउटसाइड। जैसे अगर हम इनको पढ़े तो क्या बनता है? ही हैज नॉट गॉन आउटसाइड। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव का है। तो इंट्रोगेटिव में क्या है कि हैज एंड हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, और जो जरूरी थिंग है वो है क्या? क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें तो हैज, ठीक है, ये मतलब ये एक सेंटेंस है जिसको मैंने पॉजिटिव में भी किया है, नेगेटिव में भी किया है और इंट्रोगेटिव में भी किया है। जैसे कि हैज ही गॉन आउटसाइड, तो ये क्या इंट्रोगेटिव भी बन गया। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, डिटेल वीडियो, तो आप मुझे सिर्फ कमेंट किया करें, मैं आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर बनाऊंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।